नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जब आप सोते हैं तो आप अनजाने भी अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। जी हाँ, आपके सोने के तरीके को देखकर समझा जा सकता है कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोच रखते हैं। तो क्या है आपके सोने का तरीका और कैसे इससे आपके बारे में समझा जा सकता है, इसी बारे में आज हम जानकारी लेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, सोमवार के दिन चिकित्सा की शुरुआत करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अपने इलाज की शुरुआत अगर आप सोमवार से करें तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपका इलाज लंबा नहीं चलेगा और स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 30 दिसंबर का पंचांग क्या है, समझिए पंडित जी से। दिनांक 30 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 7:50 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम सोने के तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं और उससे आपके बारे में समझने वाले हैं। आपके सोने के तरीके से आपके भाग्य और ग्रहों का भी कोई संबंध होता है क्या? सबसे पहले पंडित जी यही जानना चाहेंगे, तभी तो व्यक्ति के बारे में समझा जा सकेगा। जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि जो आपके सोने का तरीका है, जो आपके सोने की स्टाइल है, ये आपके मन को, आपके भाग्य को बता सकती है, उसके बारे में जानकारी दे सकती है। तो आपके सोने के तरीके का आपके भाग्य से और ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए, व्यक्ति जब जागता रहता है तो उसका भौतिक शरीर काम करता है, फिजिकल बॉडी काम करती है। और जब व्यक्ति सोता है तो उसका मन काम करता है। सोते समय व्यक्ति को देखकर उसकी आंतरिक स्थिति, उसकी इंटरनल चीजों को समझ सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि उसका जो समय चल रहा है वो समय कैसा है। व्यक्ति सोते समय जिस तरीके से सो रहा है, उसका मन और उसका चंद्रमा उस समय असर डालता है। इसलिए सोते हुए व्यक्ति को देखकर उसकी राशि के बारे में ठीक ठीक अंदाजा लगा सकते हैं। आप अपने सोने के तरीके अगर बदलें तो आप अपना मन बहुत हद तक बदल सकते हैं। तो देखा आपने, न सिर्फ आपका आज बल्कि आने वाला भविष्य भी आपके सोने के तरीके को देखकर समझा जा सकता है। इस बारे में आगे विस्तार से बात करने से पहले राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है।
महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब अलग अलग सोने के तरीकों के बारे में पहले बात करते हैं, फिर राशियों की तरफ जाएंगे। अगर आप करवट लेकर सोते हैं, थोड़े सिकुड़े रहते हैं, इसका क्या है मतलब पंडित जी? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करवट लेकर के सोते हैं और सिकुड़े रहते हैं। सिकुड़ करके करवट लेकर सोते हैं, इसका मतलब क्या है? करवट लेकर सिकुड़ कर सोने वाले लोग शनि या शुक्र प्रधान होते हैं। भावनात्मक रूप से इमोशनली ऐसे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। चीजों को अपने अंदर रखते हैं। लोगों से बांटना नहीं चाहते। चीजों को छुपाते हैं। अपना दर्द अपने मन में रखते हैं। लेकिन ऐसे लोग धन के मामले में और नाम यश के मामले में बड़े भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा प्रेम और दोस्ती के मामले में सावधान रहना चाहिए। जिन लोगों को प्रेम संबंधों में समस्या हो, उनको सिकुड़ करके सोने से बचना चाहिए। नहीं तो प्रेम संबंधों को लेकर हमेशा चिंता करते रहेंगे, हमेशा भावनात्मक रूप से परेशान रहेंगे। तो आपका व्यक्तित्व, आपका भाग्य, आपके सोने के तरीके से समझने की हम कर रहे हैं कोशिश लगातार जारी रहेगी। लेकिन उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, जरा ये भी देखें। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ आपके लिए इस समय दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की समस्याएं हल होंगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए, हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब वक्त आपके सवालों की ओर बढ़ने का भी हो गया है। तो हमारे शो का पहला सवाल कहां से पूछा गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न निवेदिता जी ने हमें लिखा है और निवेदिता जी रायपुर छत्तीसगढ़ से मेल लिखती हैं। 14 मई 1980 का जन्म है, सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है बालोद, छत्तीसगढ़ और मेल लिखती हैं रायपुर से। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और कोई ना कोई समस्या मुझे लगातार लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। निवेदिता जी, आपके स्वास्थ्य में ज़्यादा मुश्किलें नहीं हैं, ऐसा ज़्यादातर लग रहा है कि मानसिक रूप से परेशानी है, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है, जिस वजह से आप परेशान हो रही हैं। कुंडली के हिसाब से आपके मन को बेहतर करने की आवश्यकता है और उसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, शिव जी की अधिक से अधिक पूजा करें, आपको लाभ होगा। बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए इस्तेमाल कीजिए उस ईमेल आईडी का जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जब भी सवाल भेजें अपना नाम, जन्म का समय और जन्म की जगह जरूर लिखते हुए अपना सवाल भेजिएगा। पंडित जी, अगला सवाल। जी, अगला प्रश्न मलिका जी ने हमें लिखा है और मलिका हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1985। जन्म का समय दोपहर में 3:30। जन्म का स्थान है मुंबई। मलिका कह रही हैं कि मेरा एक विवाह होकर के टूट चुका है, दूसरे विवाह की संभावना क्या है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मलिका, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको आगे विवाह करने की सलाह नहीं दूंगा,
क्योंकि वैवाहिक सुख आपकी कुंडली में इतना अच्छा है नहीं, तो इस बात की संभावना भी नहीं है कि दूसरा विवाह करने पर जीवन बेहतर होगा। करियर के मामले में, धन के मामले में आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन दूसरा विवाह आपका सफल होगा ऐसी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आपका करियर और जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और हनुमान जी की जितनी ज्यादा आप पूजा करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम सोने के अलग अलग तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उससे आपका आज और आपका भविष्य समझा जा सकता है। पंडित जी ने हमें बताया कि अगर कोई करवट लेकर सिकुड़ कर सोता है तो इसका क्या मतलब है, लेकिन कुछ लोग होते हैं पलंग पर पूरी तरह से पंडित जी फैल कर सोते हैं, जैसे कि कब्जा कर लिया हो, हाथ पैर बिखेर कर सोते हैं, इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पलंग पर पूरी तरह फैल कर सोते हैं, हाथ पैर बिल्कुल बिखेर कर सोते हैं। देखिए, ये बताता है कि आप मंगल या सूर्य से प्रभावित हैं और ऐसे लोग जीवन में जबरदस्ती चीजों को पाना चाहते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ऐसे लोगों का वाणी पर कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी कभी भी बोल देंगे। हालांकि दिल के अच्छे होते हैं, साफ होते हैं, नॉर्मली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे लोगों को जीवन में चीजों को पाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग पलंग पर फैलकर अपने आप को बिखेर कर सोते हैं, ऐसे लोगों को सच्चे रिश्तों की और लोगों की कदर करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा हो तो पलंग पर आराम से सोइए, चैन से सोइए। पलंग पर पूरा कब्जा करके जो सोते हैं, ऐसा करना बंद कर दीजिए। वहीं कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल सीधे होकर सोते हैं, ज्यादा बदलाव नहीं होता और लगता है कि जैसे बेहोश पड़े हों। पंडित जी, ऐसे लोगों को देखकर क्या समझा जा सकता है? बहुत सारे लोग ऐसे सोते हैं कि बिल्कुल करवट भी नहीं लेते, इधर उधर भी हिलते डुलते नहीं हैं, नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड सो जाते हैं, शवासन टाइप, ज्यादा बदलाव नहीं होता। क्या मतलब है इसका? ये बताता है कि आपके ऊपर सूर्य और शनि का मिश्रित प्रभाव है, मिक्स्ड इम्पैक्ट है सूर्य और शनि का। ऐसे लोग नियमों के मामले में और अनुशासन के मामले में बड़े सख्त होते हैं। नियम पे ही काम करेंगे और जीवन में डिसिप्लिन पर ही चलेंगे। पारिवारिक जीवन ऐसे लोगों का अच्छा नहीं होता, हालांकि समाज में बहुत सम्मान पाते हैं। ऐसे लोग नॉर्मली चीजें सही समय पर पाते हैं और राइट टाइम पर राइट तरीके से उन्नति करते हैं। लेकिन इनके साथ एक बड़ी मुश्किल होती है, आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्या इनको परेशान कर सकती है। अगर आपको स्वास्थ्य में समस्या ज्यादा रहती है, बार बार सेहत बिगड़ती है, तो बिल्कुल सीधा होकर सोना बंद करिए। करवट लेकर अगर सोएं तो आप ठीक रहेंगे।
तो देखा आपने कि कैसे सोने की स्थिति भी न सिर्फ आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, आपके सोच को दिखाता है, बल्कि आपके भविष्य को भी प्रभावित करता है। तो इन्हीं तरीकों पर हम आगे भी और जानकारी लेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कह रहा है, ये जानते हैं। तुला राशि, परिवार की समस्याएं दूर होती दिख रही हैं। रोजगार में सफलता मिलेगी। नया काम शुरू हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। करियर में सुधार होगा। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, अब 3 राशियां बची है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज हम सोने के अलग अलग तरीकों के बारे में और उनसे आपके भविष्य, आपके व्यवहार के बारे में जानने समझने की जो कोशिश कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। आप जैसे भी सोते हो, करवट लें ना लें, लेकिन आपको सोने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में बताएं पंडित जी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सोते समय एक सहारा चाहिए होता है। तकिया लेके सोएंगे या बगल में कोई है उसका हाथ पकड़ के सोएंगे। बच्चों के अंदर बड़ी स्वाभाविक बात है कि वो माँ से लिपट कर सोते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बड़े हो जाने पर भी सोते समय बगल में कोई सोएगा तो सपोर्ट उसका चाहिए, या कुछ नहीं मिलेगा तो तकिया लेकर के तकिया पकड़ करके सोएंगे। क्या बताता है ये बताता है कि आप चंद्रमा प्रधान व्यक्ति हैं। चंद्र का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और ऐसे लोग मन के बड़े अच्छे और बड़े भोले होते हैं। चंद्रमा की सॉफ्टनेस इनके अंदर पाई जाती है। आम तौर पर जीवन में कोई बुरी घटना इनके घटती है और उसके बाद से ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं। ऐसे लोग धन के मामले में जबरदस्त भाग्यवान होते हैं और ऐसे लोगों को पैसे को लेके दिक्कत नहीं होती। ऐसे लोगों को दिक्कत होती है जीवन में इमोशनल, भावनात्मक यानी मानसिक। अगर आप सहारा लेकर सोते हैं उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब यही है ना कि चंद्रमा आपका लीड करता है, इमोशनल ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों को ईश्वर से अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। अगर आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं, इमोशनली कमज़ोर हैं, तो पलंग पर फैल करके सोइए। पलंग पर कब्जा जैसा किया जाता है वैसा करके सोइए
और ढेर सारे तकिए अपने पास रखिए ताकि मेंटली आपको महसूस हो कि मैं ताकतवर हूं, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं मेंटली मजबूत हूं। ऐसा सोच करके अगर आप सोएं तो बहुत अच्छा होगा। तो ये तो हम अलग अलग सोने के तरीकों के बारे में पंडित जी बात कर रहे हैं, किस पोजीशन में आप सोते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं उन्हें खूब नींद आती है, मौका मिले जहां मिले जैसे मिले सो ही जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताएं। देखिए, नींद जो है ना वो ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और नींद से बड़े सारे ग्रहों का कनेक्शन है। जिनको तुरंत आराम मिल जाता है, तुरंत आराम महसूस करके सो जाते हैं, इसका मतलब शुक्र लीड करता है, क्योंकि शुक्र का मतलब कंफर्ट। नींद हम लेते क्यों हैं? आराम के लिए। तो शुद्ध रूप से शुक्र की प्रधानता होती है। हालांकि देखिए, अगर शनि लीड करेगा तो वो भयानक आलस्य पैदा करेगा। शुक्र की प्रधानता होगी तो आराम आपको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत सो जाएंगे। इनको आम तौर पर कोई बुरी या अच्छी चीज बहुत समय तक प्रभावित नहीं करती। जीवन में कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी बुरा हो, ये आगे बढ़ जाते हैं, अपने हिसाब से जीवन में चलते हैं। न बड़े दुखी होंगे कभी और न ही बहुत ज्यादा कभी खुश होंगे। भाग्य और यश इनके साथ रहता है शुक्र के प्रभाव की वजह से, और धन की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी रहती है। लेकिन होता क्या है कि ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो तुरंत आराम की मुद्रा में, तुरंत निद्रा की मुद्रा में चले जाते हैं, कभी कभी अचानक सब कुछ छोड़ करके निकल जाते हैं, वैराग्य लेंगे, साधना करेंगे, ईश्वर की तरफ चलेंगे, इस ट्रैक पर भी चले जाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने साथ एक अच्छा दोस्त रखना चाहिए। अब जो लोग बहुत ज्यादा आलसी हैं, लापरवाह हैं, उनको हर समय और हर जगह सोने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर समय सोएंगे, हर जगह सोएंगे, इसका मतलब शनि नकारात्मक है। क्योंकि जो हिप्नोटिक एंजाइम है, जो निद्रा का रस है, जो हर समय सोने की टेंडेंसी है, वो शनि से पैदा होती है। तो अगर आपके जीवन में लापरवाही है, आलस्य है, तो हर जगह सोने से बचिएगा। तो कुछ इन बातों का ध्यान रखकर आप तमाम लोग राहत पा सकते हैं और सोने के तरीके से आप अपने भाग्य को बदलने का रास्ता निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिए। इस समय आपकी सेहत बिगड़ सकती है। परिवार में विवादों से बचें। काम का बोझ रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। नए काम का अवसर मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, पंडित जी बताएं इसके बारे में। जी, अगला प्रश्न देवेंद्र नारायण जी ने हमें लिखा है, गुड़गांव से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1978। जन्म का समय शाम के 7:30। जन्म का स्थान है सिरसा, हरियाणा। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे आने वाले समय में मेरा व्यापार बेहतर चले। देवेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2026 के बाद व्यापार की स्थिति में सुधार होगा और आगे आप अपना व्यापार ज़्यादा बेहतर करेंगे, अपना व्यापार बढ़ाएंगे। कुंडली के हिसाब से जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो दोबारा बेहतर हो पाएगी साल 2027 में। आप एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र पढ़िएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर ये याद दिला दें कि अगर आप भी किसी समस्या का चाहते हैं समाधान, तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं उस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रहा है फ्लैश। चौथा सवाल आज का पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न सोहन जी ने हमें लिखा है और सोहन जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 जून 1990। जन्म का समय रात में 11:10। जन्म स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। सोहन कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी बदलने का ऑफर आया हुआ है, क्या इस समय मेरे लिए नौकरी बदलना बेहतर होगा? सोहन, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी बदलने का समय चल रहा है और अगर इस समय आप नौकरी बदलते हैं, नौकरी में बदलाव का प्रयास करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि 2026 में आपको चोट चपेट न लगे, दुर्घटना ना हो और पेट की समस्याओं से ना गुजरना पड़े। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें।
रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्मदिन है 30 दिसंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। अब पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 30 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। कारोबार और नौकरी में स्थिरता आएगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है, लेकिन इस साल आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोज सुबह जप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए अब बारी जिज्ञासा की है। तो पंडित जी, आज हमने सोने के अलग अलग तरीकों के बारे में बात की, तो इसी से जुड़ा एक सवाल कि सोते समय खास तौर पर अपना सिर किस दिशा में हम रखें? देखिए, सोते समय अगर आपका सर सही दिशा में होगा, डायरेक्शन ठीक होगा, तो नींद अच्छी आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा में रखें या दक्षिण दिशा में रखें। सोते समय अपना सर पूर्व या दक्षिण दिशा में रखना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। भूल कर भी अपना सर उत्तर दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका पैर दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा, जो उचित नहीं है। तो चलिए अब शुभ पहर के बारे में भी जान लेते हैं। 30 दिसंबर का शुभ पहर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 30 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके नाम और आपके यश में बढ़ोतरी होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 30 दिसंबर मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब आज की गुड लक राशि की भी बात कर लेते हैं। तो मकर राशि है आज की गुड लक राशि, और इसके बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए मोटे तौर पर कुल मिलाकर 2026 कैसा रहने वाला है। आज की गुड लक राशि है मकर। आने वाले वर्ष में जीवन की रुकावटें दूर होंगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से, अति विश्वास से और जल्दबाजी से बचना होगा। और चलिए अब महा उपाय में पंडित जी क्या जानकारी लेकर आए हैं, इस बारे में जरा जान लेते हैं। जी, आप स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आपका संबंध ससुराल वालों से खराब हो और आप उसे बेहतर करना चाहते हो तो क्या करेंगे? सूर्यास्त के समय 1 लोटा जल लें, उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच दूध डालें। फिर इस जल से सूर्य को अर्घ दें। रोज सूर्यास्त के समय ऐसा करें, रविवार को मत करिएगा। अगर ऐसा आप लगातार करना शुरू करें तो आपके संबंध
आपके ससुराल वालों से बेहतर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।